हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेशन चल रहा है जीके एवं जीएस का। तो दोस्त, आज है जीएस का सेशन। इसमें जितने प्रश्न है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खास करके लिए यह क्वेश्चन जो तैयार किया गया है, यह रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए तैयार किया गया है। तो कृपया जितने भी फ्रेंड है वो हमारे साथ जुड़ जाएं और इसका लाभ लें। साथ ही साथ हमारे सेशन को शेयर भी कर दें ताकि और भी फ्रेंड हमारे साथ जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सेशन को शेयर कर दिया होगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, किडनी स्टोन किससे बने होते हैं? तो दोस्त, किडनी स्टोन बने होते हैं, ये किससे बने होते हैं दोस्त? ये होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट से। आप ध्यान रखिएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट से किडनी स्टोन बने होते हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। मानव शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन ले जाने का काम कौन करता है? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, मानव शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन ले जाने का काम रेड ब्लड सेल करता है, जिसे हम आरबीसी कहते हैं। जो रेड ब्लड सेल है, उन्हीं का काम है मानव के शरीर में ऑक्सीजन को ले जाना। तो आप ध्यान रखिएगा, मानव शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन ले जाने का काम कौन करता है? तो रेड ब्लड सेल, आरबीसी। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। वह तरंगे जिनके प्रसार के लिए किसी भी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, वैसे तरंग जिनके प्रसार के लिए किसी भी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो कौन सा तरंग है दोस्त? तो वह विद्युत चुम्बकीय तरंग। जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है, उसके लिए किसी भी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? विद्युत चुम्बकीय तरंग। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 4 है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्त, जो पौधे हैं उसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्त? उसे कहते हैं एनाटोमी। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है? एनाटोमी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड समान होते हैं? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, जिस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड समान तापमान होते हैं दोस्त, वो कौन सा समान है दोस्त? तो वह -40 डिग्री सेंटीग्रेड। आप ध्यान रखिएगा, -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड समान होते हैं। तो इसका आंसर क्या है? -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 6 है, एक हीटर क्वारल से खाना पकाने के बर्तन तक उष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण किस प्रक्रिया से किया जाता है? तो दोस्त, एक हीटर क्वारल से खाना पकाने के लिए बर्तन तक उष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण जिस प्रक्रिया से किया जाता है, वो क्या है दोस्त? संवहन, चालन और संचालन। क्या है दोस्त? संवहन, चालन और संचालन। तो इसका आंसर क्या है? संवहन, चालन और संचालन। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 7 है, कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, जो डायनमो है ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? डायनमो। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 8 है, एक स्थैतिक अवस्था के कारण किसी वस्तु के पास मौजूद ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो दोस्त, एक स्थैतिक अवस्था के कारण किसी वस्तु के पास मौजूद ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, उसे क्या कहते हैं दोस्त? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रकाश तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्त, प्रकाश तीव्रता का एसआई मात्रक होता है केंद्रला। क्या होता है दोस्त? केंद्रला। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। जब दूध को जोर से मथ लिया जाता है तो उनमें से क्रीम किस कारण से अलग होता है? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, जब दूध को जोर से मथा जाता है तो उसमें जो क्रीम बाहर निकलता है वो किस क्रिया के कारण निकलता है दोस्त? वो निकलता है अपकेंद्रीय बल के कारण। आप ध्यान रखिएगा, जो अपकेंद्रीय बल है उसी कारण क्रीम बाहर निकलता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अपकेंद्रीय बल। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्त, चिकित्सा के जनक के रूप में हिपोक्रेटस को, जो हिपोक्रेटस है उसे चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 12। एस्ट्रोलॉजी किसका अध्ययन है?
तो दोस्त अगास्ट्रोलॉजी किसका अध्ययन है दोस्त? ये है घास का। आप ध्यान रखिएगा, घास का अध्ययन को क्या कहा जाता है? अगास्ट्रोलॉजी। तो इसका आंसर क्या है? अगास्ट्रोलॉजी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 13। जीवन के भौतिक आधार क्या है? तो दोस्त जीवन का जो भौतिक आधार है वो क्या है दोस्त? प्रोटोप्लास्ट। आप ध्यान रखिएगा, जीवन का भौतिक आधार क्या है दोस्त? प्रोटोप्लास्ट। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 14। नस्ल शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो दोस्त नस्ल शब्द ये किसके द्वारा दिया गया दोस्त? ये है हेकल के द्वारा। आप ध्यान रखिएगा, जो हेकल है उसी के द्वारा नस्ल शब्द को दिया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? हेकल। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 15। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया किस फसल को उगाने में उपयोग होता है? तो दोस्त नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जिस फसल को उगाने में उपयोग होता है वो क्या है दोस्त? वह है फलन, जिसे मटर परिवार के पौधे भी कहा जाता है। आप ध्यान रखिएगा, उसे कहते हैं फलन कहा जाता है। ठीक है दोस्त, मटर परिवार के पौधे का ही भाग होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन काफी पसंद आ रहा होगा। तो कृपया यदि आप लोगों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया होगा तो कृपया फटाफट शेयर कर दें, ताकि और भी फ्रेंड हमारे साथ जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। क्योंकि दोस्त इसमें जितने प्रश्न है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखे भी होंगे। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 16। तो दोस्त प्रश्न नंबर 16 है, उष्मा का मात्रक CGS में क्या होगा? तो दोस्त उष्मा का मात्रक CGS में कैलोरी होगा। क्या दोस्त? कैलोरी। आप ध्यान रखिएगा, उष्मा का मात्रक CGS में क्या होगा दोस्त? कैलोरी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 17। लेक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता की जांच में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो दोस्त लेक्टोमीटर द्वारा दूध की जो शुद्धता की जांच की जाती है, इसमें किस सिद्धांत का उपयोग होता है दोस्त? तो वो होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। जो आर्किमिडीज है उसी का सिद्धांत इसमें प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? आर्किमिडीज का सिद्धांत। आप ध्यान रखिएगा, लेक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता की जांच करने में जिस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है उसे बोलते हैं आर्किमिडीज सिद्धांत। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 18। वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो दोस्त वायुमंडल, जो वायुमंडल होते हैं ये किस विधि द्वारा गर्म होता है दोस्त? ये होता है संवहन विधि द्वारा। आप ध्यान रखिएगा, संवहन विधि द्वारा यह गर्म होता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 19। आपेक्षिक आर्द्रता का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो दोस्त आपेक्षिक आर्द्रता का जो मापन किया जाता है या किस यंत्र के द्वारा किया जाता है दोस्त? ये किया जाता है हाइग्रोमीटर के द्वारा। आप ध्यान रखिएगा, हाइग्रोमीटर के द्वारा आपेक्षिक आर्द्रता का मापन किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? हाइग्रोमीटर। इसका आंसर क्या था दोस्त? हाइग्रोमीटर। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 20। मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? तो दोस्त मस्तिष्क का जो ट्यूमर रोग होता है उसे पता लगाने में जिस तरंग का उपयोग किया जाता है वो कौन सा तरंग है दोस्त? वो है प्रासर्वय तरंग। आप ध्यान रखिएगा, इसमें प्रासर्वय तरंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 21। हीरा का चमकना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्त हीरा का चमकना जिस सिद्धांत पर आधारित है वो कौन सा सिद्धांत है दोस्त? वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आप ध्यान रखिएगा, हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 22। तो दोस्त प्रश्न नंबर 22 है, सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्त सोलर कुकर में जिस दर्पण का हम उपयोग करते हैं वो कौन सा दर्पण है दोस्त? वह है अवतल दर्पण। आप ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अवतल दर्पण। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 23। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में किसका विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो दोस्त सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में जिसका विक्षेपण सबसे अधिक होता है वो कौन सा रंग है दोस्त? तो वह है बैगनी। आप ध्यान रखिएगा, बैगनी रंग का जो विक्षेपण होता है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 24। साबुन के बुलबुलों किसके कारण रंगीन दिखाई देता है? तो दोस्त साबुन के जो बुलबुले होते हैं ये किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ते हैं दोस्त? ये दिखाई पड़ते हैं प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण। आप ध्यान रखिएगा, प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 25। तो दोस्त प्रश्न नंबर 25 है, मनुष्य के हृदय को किससे मापा जाता है? तो दोस्त मनुष्य के हृदय का जो गति जिससे मापा जाता है वो कौन सा यंत्र है दोस्त? है कार्डियोग्राम। आप ध्यान रखिएगा, मनुष्य के हृदय की गति को कार्डियोग्राम के द्वारा मापा जाता है।
ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 26। परमाणु भट्टी का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्त परमाणु भट्टी का जो आविष्कार किया गया ये एनरिको फर्मी के द्वारा किया गया। आप ध्यान रखिएगा, जो एनरिको फर्मी है उसी के द्वारा परमाणु भट्टी का आविष्कार किया गया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 27। कांसा मिश्र धातु में कॉपर कितने प्रतिशत होते हैं? तो दोस्त जो कांसा मिश्र धातु में कॉपर का जो प्रतिशत होता है ये होता है 88%। कितना दोस्त? 88%। आप ध्यान रखिएगा, कॉपर जो होता है कांसा में कितना होता है? 88%। ठीक है दोस्त, और टिन कितना होता है? 12%। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 28। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है? तो दोस्त सबसे अधिक क्रियाशील धातु सीजियम है। क्या है दोस्त? सीजियम। आप ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व के बारे में बोला है, तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सीजियम। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 29। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? तो दोस्त सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व है हीलियम। कौन सा है दोस्त? हीलियम। आप ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हीलियम है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 30। उपधातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? तो दोस्त उपधातु जिस ब्लॉक में पाए जाते हैं वो कौन सा ब्लॉक है दोस्त? पी ब्लॉक। आप ध्यान रखिएगा, पी ब्लॉक में उपधातु पाए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या है दोस्त? पी ब्लॉक। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन पसंद आ गया होगा, पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, साथ ही साथ हमें फीडबैक भी दें। साथ ही दोस्त अपना सपोर्ट अवश्य बनाए रखें, क्योंकि जिस प्रकार से हम मेहनत कर रहे हैं कृपया आप थोड़ा हमारे चैनल के पीछे भी मेहनत करें, ताकि मेरा भी चैनल थोड़ा सक्सेस हो सके। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।